कैसे हैं आप सभी लोग। वोकैब बूस्टर में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। और आज की क्लास में वोकैब बूस्टर में हमने लिए हैं जो वर्ड्स, वो हैं आपके वर्ड पावर मेड इजी बुक से, जो कि आप सभी लोगों को मालूम ही है काफी वंडरफुल बुक है। और इसमें जो इम्पोर्टेंट एंटोनिम्स सिनोनिम्स होंगे हम ये सब आपको बताएंगे। तो सबसे पहला लेते हैं, यहाँ पर है वर्ड आपका मैग्नेनिमस। मैग्नेनिमस आपका एडजेक्टिव है। याद रखेंगे, कैसे पहचानेंगे कि वर्ड के अंत में ओ यू एस सफिक्स लगा हो तो वो आपका एडजेक्टिव होता है। जैसे कि और जितने भी सिनोनिम्स और एंटोनिम्स होंगे वो भी आपके एडजेक्टिव में ही होंगे। तो मैग्नेनिमस का जो मीनिंग होता है वो होता है आपका काइंड है, हिंदी में बोले तो उदार कह सकते हैं। ठीक है, अब इसके हम कुछ सिनोनिम्स देख लेते हैं कि मैग्नेनिमस के सिनोनिम्स क्या है। तो जेनरस है, जेनरस एंड मैग्नेनिमस बोथ आर सेम। अनसेल्फिश यानी कि जो स्वार्थी नहीं है, निस्वार्थ है, तो अनसेल्फिश आपका सिनोनिम्स हो जाएगा। चैरिटेबल है, और यहाँ पर यह भी ध्यान दें कि यदि वर्ड के अंत में ए बी एल ई या फिर आई बी एल ई सफिक्स लगा हो तो ये भी आपका क्या होता है, एडजेक्टिव ही होता है। बेनोवलेंट है, बेनोवलेंट का मतलब होता है आपका परोपकारी, तो ये भी मैग्नेनिमस का सिनोनिम्स होगा। और ये हम पर भी देखें कि जब वर्ड के अंत में ई एन टी सफिक्स होता है तो वो भी आपका एडजेक्टिव ही होता है। और ये सारे के सारे आपके एडजेक्टिव ही लिखे हैं। नेक्स्ट सिनोनिम्स है वो है बिग हार्टेड, यानी बड़े हृदय वाला। बिग हार्टेड है तो वो कैसा होगा, जेनरस होगा, अनसेल्फिश होगा ही होगा। अब बिग हार्टेड है तो खूब दान वगैरह भी देता होगा, तो चैरिटेबल भी होगा। तो ये सारे के सारे वर्ड आपके क्या हो गए, ये आपके हो गए सिनोनिम्स किसके, मैग्नेनिमस के। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं और अब देखते हैं कि इसके एंटोनिम्स में क्या क्या है। सेल्फिश यानी कि कोई स्वार्थी व्यक्ति है, सेल्फिश अपोजिट हो जाएगा। मीन है, छोटी सोच वाला है। पैटी है ना, विंडेटिव है, अनजेनरस है। और यहां पर ये ध्यान देंगे कि यदि आई भी ई सफिक्स लगा हो तो ये भी आपका एडजेक्टिव ही होता है। तो ये कुछ इस तरह के सफिक्स से आप आसानी से पहचान सकते हैं। उसके चलिए इसके हिंदी मीनिंग्स में देखें तो जेनरस यानी उदार कहते हैं, अनसेल्फिश को निस्वार्थ कहते हैं, चैरिटेबल जो दान देते हैं, दानशील होते हैं, बेनोवलेंट है, परोपकारी दयालु लोग होते हैं, बिग हार्टेड होते हैं, दिल वाले होते हैं। अब इसका हम देखते हैं कि सिनोनिम, सिनोनिम वो सॉरी सेंटेंस, सेंटेंस में क्या है, शी शोड अ मैग्नेनिमस स्पिरिट बाय फॉरगिविंग हिम इवन दो ही हैड रॉन्ड हर। यानी कि उसने क्या दिखाया, एक मैग्नेनिमस स्पिरिट दिखाई, है ना, यानी कि एक उदार भावना। और किसके लिए, फॉरगिव, फॉरगिव मतलब होता है माफ करना, है ना, उसको माफ किया, हालांकि उसने उसके साथ गलत किया था तब भी। तो ये आपका वर्ड इस तरह से सेंटेंस में यूज हो गया। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वर्ड लेते हैं हम क्लैंडस्टाइन। क्लैंडस्टाइन का जो मतलब होता है वो होता है छिपा हुआ कोई चीज, या हम ये कह सकते हैं गुप्त, या फिर रहस्य बोल सकते हैं, है ना, या फिर सबके सामने नहीं है कोई चीज, हिडन है, तो क्लैंडस्टाइन होगा। तो अब इसके हम देखते हैं सिनोनिम्स के, क्लैंडस्टाइन के सिनोनिम्स क्या है। और ये ऐसे वर्ड है, मैं बता रहा हूँ कि बहुत ही यूजफुल है। और अभी तक आप लोगों ने इंग्लिश पॉइंट चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ हो तो इंग्लिश पॉइंट चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ इंग्लिश पॉइंट का ऐप भी आप लोग प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, इसके सिनोनिम्स में बात करें तो सीक्रेट यानी कि कोई चीज सीक्रेट है, गुप्त है, क्लैंडस्टाइन है। कोवर्ट है, ठीक है, हिडन होती है, अंडर कवर है, सरेप्टिटस है आपका। तो ये और ये वर्ड आपका इंपोर्टेंट वर्ड है, एग्जाम में कई बार आया है ना, क्लैंडस्टाइन, सरेप्टिटस एक्सेट्रा। तो ये आपके सारे के सारे क्या हो गए, समानार्थी हो गए, सिनोनिम्स हो गए। एंटोनिम्स में देखें, कोई चीज सीक्रेट है और कोई चीज ओपन है। कोवर्ट यानी छिपी हुई, ओवर्ट। और हिडन है, कोई चीज पब्लिक है या फिर एबव बोर्ड है। तो ये अपने आप में सारे वर्ड सिनोनिम्स हैं।
ठीक है, चारों वर्ड। लेकिन ये क्लैंडस्टाइन के सारे वर्ड आपके एंटोनिम्स हैं, याद रखना है। चलिए कुछ इसके हिंदी में भी लिखे हुए हैं, इनको देख लेते हैं। जैसे सीक्रेट बताया था, यानी गुप्त होता है, हिडन छिपा हुआ होता है, अब्सेंट अनुपस्थित है, अनइंटरप्टेड है, अविरत है, एंड इनडायरेक्ट है, अप्रत्यक्ष रूप से। और इसके एंटोनिम्स में ओपन ओपन है, खुला हुआ, डायरेक्ट है, प्रत्यक्ष, पब्लिक है, सार्वजनिक है, क्लियर है। इसमें और भी आ गए, मैनिफेस्ट है, सामने प्रकट हो रहा है कोई चीज। तो ये सब एग्जांपल देखें। द क्लैंडस्टाइन मीटिंग बिटवीन, क्लैंडस्टाइन मतलब गुप्त, यानी गुप्त मीटिंग दो लीडर्स के बीच में वाज लीड टू द प्रेस, यानी दो नेताओं के बीच की जो गुप्त मुलाकात थी उसकी जानकारी प्रेस को लीक हो गई थी। तो यहाँ पर क्लैंडस्टाइन का मतलब क्या हुआ, सीक्रेट, यानी सीक्रेट मीटिंग। क्लियर है। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे, और नेक्स्ट है तीसरा वर्ड आपका अपैथेटिक। अपैथेटिक आपका मतलब होता है निष्क्रिय है, उदासीन, एटसेट्रा, ये सब। और इसके सिनोनिम्स में वर्ड लेते हैं तो यहाँ पर आपको इनडिफरेंट है, यानी उदासीन है, अनइंटरेस्टेड है, निराश्रय है, पैसिव यानी कि निष्क्रिय है, इमोशनलेस है, यानी कि किसी के अंदर भाव नहीं है। और एंटोनिम्स में देखें अपैथेटिक के, तो वो इंथुसियास्टिक है, उत्साही है, पजेसिनेट होते हैं कई सारे लोग, जोशीले होते हैं, एनर्जेटिक भी इसी में आ जाएगा सिनोनिम्स में इसका। यानी ये चारों सिनोनिम्स हैं, लेकिन अपैथेटिक के अपोजिट हैं। इंगेज्ड है, कोई सक्रिय है किसी चीज में। तो क्लियर है, ये अपने आप में सिनोनिम्स हैं, लेकिन अपैथेटिक के ये एंटोनिम्स हैं। ओके, एग्जाम्पल में देखें। डिस्पाइट द अर्जेंट नीड फॉर एक्शन, द अपैथेटिक रिस्पॉन्स ऑफ द कम्युनिटी वाज डिसहार्टनिंग, है ना। कि जबकि कार्रवाई की आवश्यकता थी, अर्जेंट नीड थी एक्शन लेने की, तो क्या हुआ उस समय हुआ अपैथेटिक रिस्पॉन्स। कैसा रिस्पॉन्स, निष्क्रिय रिस्पॉन्स कम्युनिटी की तरफ से, निराशाजनक था, उदासीन था। तो यहाँ पर ये आपका अपैथेटिक वर्ड यूज हुआ, और अपैथेटिक आपका क्या है, एडजेक्टिव है। चलिए और देख लेते हैं कुछ, हाँ अभी और भी है। नेक्स्ट है आपका प्लेकेट। प्लेकेट आपका क्या है, ये वर्ब है। प्लेकेट का मतलब होता है, वो होता है आपका काम, यानी कि शांत हुई चीज। तो इसके सिनोनिम्स में देखेंगे तो सिनोनिम्स में आपका है अपीज। अपीज का मतलब होता है शांत करना, पेसिफाई। और ये भी आपकी वर्ब है। सारे के सारे जो सिनोनिम्स हैं ये आपके वर्ब हैं। आप ऐसे भी थोड़ा सा याद कर लें, जब वर्ड के अंत में IFY लगा हो तो वो आपका वर्ब होता है। ठीक है, ओके। पेसिफाई है, शांत करना, एंड मॉलिफाई है, इसका मतलब भी होता है शांत करना। सूद है, इसका मतलब भी शांत करना होता है, काम है, ये भी शांत करना। तो सारे के सारे आपके क्या हैं, सिनोनिम्स हैं, किसके, प्लेकेट के। एंटोनिम्स में देखें तो इसके एंटोनिम्स है प्रबोध। प्रबोध का मतलब होता है उकसाना। कोई चीज शांत है और किसी चीज को हम उकसाएं तो वो आपका अपोजिट हो जाए। एग्रीवेट, किसी चीज को बिगाड़ना, इरिटेट करना, गुस्सा हो जाना, गुस्सा दिलाना किसी को, है ना। इनरेट, रेट के आगे इन लगा दिया, प्रफिक्स लगा दिया, तो ये आपकी वर्ब बन गई, इसका मतलब होता है गुस्सा दिलाना। तो ये सारे के सारे प्लेकेट के आपके एंटोनिम हैं, लेकिन ये सारे वर्ड जो यहाँ एंटोनिम में लिखे हुए हैं ये सारे एक दूसरे के सिनोनिम से, आप ऐसे भी इन्हें देख सकते हैं। तो सेंटेंस में देखें कि सी ट्राई टू प्लेकेट हर क्राइंग चाइल्ड, यानी उसने प्रयास किया शांत करने का अपने बच्चे को, है ना, अपने रोते हुए बच्चे को, बाय गिविंग हिम हिज फेवरेट टॉय, कैसे, उसका पसंदीदा खिलौना उसे देने का प्रयास करते हुए। यानी उसने अपने रोते हुए बच्चे को उसका पसंदीदा खिलौने से शांत करने की कोशिश की। तो ये हो गया आपका प्लेकेट। प्लेकेट मतलब होता है आपका शांत करना। आई होप वर्ड्स आपको सारे समझ में आ रहे होंगे। नेक्स्ट है आपका वर्ड, ये है आपका वैसिलेट। वैसिलेट आपका वर्ब है जिसका मतलब होता है टू वेवर बिटवीन डिफरेंट ओपिनियंस और एक्शंस, यानी कि दो एक्शन या दो ओपिनियंस में
अलग अलग सहमति जो होती है या डिसीजन नहीं ले पाते वो। चलो इसके सिनोनिम्स में देखें तो पहला है आपका दिथर। सॉरी, इसका थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं। यस यस, तो दिथर यानी कि टू बी अनेबल टू मेक अ डिसीजन अबाउट समथिंग, किसी चीज के बारे में डिसीजन नहीं ले पाते, दिथर होता है। वेवर, ये आपका लिखा ही हुआ है ऊपर, वेवर। वेवर का मतलब होता है टू बी अनसर्टेन अबाउट व्हाट टू डू और टू चेंज योर ओपिनियन फ्रीक्वेंटली, यानी कि अनिश्चित होना कि जो भी आप कर रहे हो या फिर अपनी ओपिनियन को बार बार बदलना, यानी कि आपके अंदर कंफ्यूजन हो रही है, ठीक है ना। तो कंफ्यूज भी हम यहाँ पर लिख सकते हैं। हेजिटेट है, हिचकिचाहट है। टू पॉज बिफोर डिसाइडिंग, यानी कि किसी चीज को डिसाइड करने से पहले रुकना और एक्शन करने से पहले रुकना, या किसी चीज को चुनने से पहले थोड़ा सा रुकना, तो वो हेजिटेट कहलाता है। ये हो जाएंगे आपके वैसिलेट के सारे सिनोनिम्स। इसके एंटोनिम्स में बात करें तो वैसिलेट के जो एंटोनिम्स में देखें तो रिजोल्यूट है आपका, यानी फर्म डिटर्मिनेशन होता है। डिसाइड कर लिया, तो यानी कि यहाँ पर कंफ्यूजन की कोई गुंजाइश ही नहीं है। किसी चीज को कंटिन्यू करना, यानी किसी चीज को बिना रुके करना, तो ये आपके एंटोनिम्स हो जाएगा वैसिलेट में। तो यहाँ पर आपको हिंदी में देख लीजिए, वैसिलेट मैंने बताया था, इसका मतलब होता है डगमगाना, अनिश्चित होना या हिचकिचाना, जैसा भी सेंस आ जाए। तो इसके सिनोनिम्स में है दितर, यानी घबराना, अस्थिर होना या उलझन में पड़ना। वेवर यानी कि लहराना, डोलना, संदेह करना। हेजिटेट करना, झिझकना, आगे पीछे होना, संकोच करना। ये एंटोनिम्स हो गए। रिजोल्यूट यानी दृढ़, संकल्प, निश्चय एटसेट्रा। डिसाइड फैसला करना, कंटिन्यू जारी रखना किसी चीज को। ये एग्जाम्पल में देखो तो एग्जाम्पल है यहाँ पर, सी वैसिलेटेड बिटवीन एक्सेप्टिंग द जॉब ऑफर एंड परस्यूइंग हर स्टडी, यानी कि वह डिसाइड नहीं कर पा रही है कि वह जॉब को एक्सेप्ट करे, जॉब ऑफर को एक्सेप्ट करे या फिर अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखे। तो यहाँ पर क्या हुआ, किसी चीज को चुनने में कंफ्यूजन हो रही है या फिर वो उसकी जो ओपिनियंस है वो चेंज हो रही होंगी, या तो कई बार जॉब के बारे में सोच रही होगी कि जॉब एक्सेप्ट कर लो या फिर कंटिन्यू अपनी स्टडी रखें। तो ये हो गए आज की क्लास के कुछ इंपोर्टेंट वर्ड्स। आई होप क्लास आपको पसंद आई होगी। आप अपनी प्रतिक्रिया इस क्लास के लिए नीचे कमेंट के माध्यम से दे सकते हैं, और इसी तरह की और भी कई सारी वीडियोज मैंने वर्ड पावर मेड इजी पर डेली बनाता हूं, तो उनको भी आप देख सकते हैं प्लेलिस्ट में जाके सिनोनिम्स और एंटोनिम्स में। और कोई भी डाउट्स वगैरह हो तो आप लोग कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। मिलेंगे आपसे अगली क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।